आपको नहीं लगता कि जिस टीवी से परेशान होकर हम लोग ओटीटी पर शिफ्ट हुए थे, आज वही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन और प्रीमियम लेने के बावजूद भी ओटीटी भर भर कर एड्स हमें दिखा रहे हैं। ये तो धोखेबाजी हुई ना। अब मैं ही क्यों ना हूँ कोई फिल्म देखने के लिए बैठूं, 2 घंटे की तो फिल्म होती है और 7 बार एड्स दिखाए जाते हैं, पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। आज इसी टॉपिक पर हम अपने कुछ दोस्तों से उनके ओपिनियन जानते हैं कि वो कितने परेशान हैं इस चीज़ को लेकर। क्या वो सब्सक्रिप्शन लेना कंटिन्यू करेंगे या फिर कोई ऑल्टरनेटिव उन्होंने ऑलरेडी ढूंढ लिया है। ओटीटी पर आप कंटेंट देखते हो? हाँ, बहुत कैसा सारा लगता है? अच्छा है, कंटेंट तो अच्छा है। और एड्स आते हैं जो, हाँ, वो अच्छे नहीं लगते। परेशान हो उनसे? नहीं, क्यों? मैं देखता ही नहीं वो। क्या मेरे पास अपनी अलग साइट है। तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ सचमुच में? अब मैं मांगूंगा और आप मानेंगे नहीं तो ये लोग नहीं इसको सही करें तो जिस तरह से बीच बीच में बॉलीवुड का होता आया है बाइकआउट, इनको अभी चालू हो जाएगा इन लोग का भी। नामुमकिन को मुमकिन बनाने ही का तो दूसरा नाम राना है। कुछ खास नहीं, मतलब 20-30 सेकंड की तो ऐड होती है, उसमें क्या परेशान होना है। अच्छा, मतलब बहुत पेशेंस है आप में। 30 सेकंड का पेशेंस अगर किसी के पास नहीं है तो सही में उस इंसान में प्रॉब्लम है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का मतलब मेरे को एज सच पे कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि एड ब्लॉकर लगाए हुए हैं तो ऐड चलते नहीं हैं, और अगर आ भी रहे हैं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं, अमेजोन पे भी आप ऐड ब्लॉकर लगा सकते हैं। अच्छा, उसके आपके क्या विधि है? एड्स उसकी क्या विधि है? फ्री एक्सटेंशन लगता है, फ्री एक्सटेंशन लगता क्या बात कर रहे हैं? है गूगल क्रोम पे ऐड ब्लॉकर एक्सटेंशंस आते कोई हैं, ऐड नहीं आएगी किसी भी तो OTT यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कहीं पर कोई ऐड नहीं दिखाएगा वो। पर आजकल जो ऐड है, माय गॉड, आई कांट इवन टेल यू। ऐसा लगता है कि सारे पैसे वेस्ट जा रहे हैं। जो जेफ बेजोस अपनी गाड़ी में पेट्रोल डला रहे हैं वो हमारे पैसों का ही ले रहे हैं। वो ऐड के अलग पैसे लेंगे और फिर उसी का पेट्रोल बढ़ा के अपनी गाड़ी में घूमेंगे। और मुझे एड से ज़्यादा उनके एक और चीज़ से दिक्कत है, वो रेंट के लिए जो बोलते हैं। उनकी बहुत सारी बहुत अच्छी मूवीज़ हैं जो कि रेंट आउट करने के लिए वो बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं एक बार पैसे दे चुका हूँ यार, इसी में दिखा दो। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। आपको कि हमें ऑडियंस को ही ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेना चाहिए फिर, या फिर इनको कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए? वो तो निकालेंगे नहीं, उनका तो बस ये है कि हाँ जितना हो सके उतना कमाना है, तो हमें कुछ जुगाड़ खोजना पड़ेगा इसका, और जुगाड़ अवेलेबल भी है काफ़ी कुछ। अगर आपको अमेजोन में कोई फिल्म है वो देखनी हो और नेटफ्लिक्स में वो नहीं है, तो फिर उसके लिए क्या करते हैं आप? यहाँ बताना नहीं चाहिए कुछ फिर किसी ऑनलाइन साइट से मूवी डाउनलोड करके देख लो, क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है, और सबसे अच्छी बात है कि ऑनलाइन गर्लफ्रेंड के साथ स्क्रीन शेयर करके भी देख लेते हैं। सही यार तू तो बदला नहीं है। कैसा लगता है? बहुत ख़राब लगता है कि अगर एक एक्टर जा रहा है विलन को मारने, एक मतलब एक कुछ ऐसा सीन चल रहा है और सडनली वो मारने का सडनली ऐड। नेक्स्ट नाम बोलो। बाल मुर्गन, नागराजन, पुल्ली राजू, पुट्टा मुर्गन, चिंचिन गप्पे, चिन्ना मुर्गन। दिमाग खराब किया। आप जो फोकस कर पा रहे हो उस फोकस को आपने छोड़ दिया भाई। तो आपको क्या लगता है कि ऑडियंस को कोई ऑल्टरनेटिव आप ढूंढ लेना चाहिए, या इनसे अभी भी कोई सॉल्यूशन की उम्मीद रखनी चाहिए प्लेटफॉर्म से? ऑल्टरनेटिव कैसे ढूंढेंगे? इतना बड़ा ये ओटीटी का मार्केट है, इतने सारे जाइंट्स बैठे हुए हैं। नेटफ्लिक्स प्राइम को तो अब जाके नेटफ्लिक्स के बराबरी का दर्जा मिला है। हॉटस्टार अब जियो के साथ कोलैब करके वो दर्जा हासिल करने की कोशिश कर रहा है, पर फिर भी वो नहीं है। कितने सारे आए और चले गए पता भी नहीं है। आप नेट का सब्सक्रिप्शन लेने जाओ वाईफाई का, तो पता चले आपको कितने सारे ओटीटी चैनल्स फ्री में एक्सेस करने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन आप 4 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के अलावा और किसी का नाम बताओ। अभी ये 5-10 जितने भी अलग अलग ओटीटी हो रहे हैं, उसके लिए अलग अलग खर्चा करने की जगह अगर गूगल या फिर कोई गूगल टीवी या फिर एप्पल टीवी एक ही सब्सक्रिप्शन डाल दे, इन टर्म्स ऑफ ये कि ये 10 चीज़ें मेरे को एक पे ही मिल रही है, तो वहाँ पे कम हो जाए। ओटीटी पर जो एड्स आते हैं कंटेंट देखते टाइम, क्या कहना चाहोगे उन पर? नहीं, एड्स नहीं आने चाहिए। भाई नहीं बोल पाऊँ। I am not agree with your analysis. I am not agree with your information. This absolutely misguided information to you. From where you have picked up this type of garbage, I do not know. क्या बकवास है। पहले तो सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे दो, ठीक है, उसके बाद एक उसमें ये भी है कि कुछ मूवीज़ आपको रेंट करनी पड़ेंगी। मतलब सब्सक्रिप्शन के बाद आप पहले उन्हें रेंट करो, रेंट करने के बाद भी अब दिक्कत ये है कि उसमें भी वो ऐड दे रहे हैं, तो मतलब अब क्या चाह, ये भी एड्स की तरह आ रहे हैं।
तो इससे मुझे बहुत दिक्कत है। सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे इस अमेजन प्राइम से है भाई। मैं बिल्कुल क्लियर नाम ले रहा हूँ। पावर एजे से शुरू होला एजे से खत्म हुई, पावर तो सर के कहाँ से ले ली। तो भाई मिक्स्ड ओपिनियंस तो हमें मिले हैं। कुछ लोग बेहद परेशान हैं, मोस्टली लोग परेशान हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि उनके अंदर अगर 30 सेकंड का ऐड देखने का पेशेंस नहीं है तो उस आदमी में ही प्रॉब्लम है। लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपके पास कोई सजेशन है इन OTT प्लेटफॉर्म्स को देने के लिए कि ऑडियंस एड्स देख देख कर परेशान ना हो। आपको क्या लगता है, कहीं ये एक एवोल्यूशन का एंड तो नहीं है? आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट में, और देखते रहें विट्टी चोखा।